एक बार की बात है, एक राज्य में एक प्रसिद्ध समुराई रहता था। वह बहादुर योद्धा, युद्ध में अपने असाधारण कौशल और युद्ध के मैदान में कई जीत के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि उसमें एक दोष भी था, आसानी से उत्तेजित होने वाला गुस्सा, जो अक्सर उसके लिए परेशानी का सबब बन जाता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, आत्मज्ञान की तलाश में समुराई ने पहाड़ की ऊंचाई के स्थान पर स्थित शांत मंदिर में अपना रास्ता बनाया। उसका हृदय ज्ञान के लिए तरसता था और उसे विश्वास था कि वहां रहने वाले बुद्धिमान भिक्षु उसे उसके पथ पर मार्गदर्शन करेंगे। विनम्रता के साथ समुराई भिक्षु के पास गया और ऐसा प्रश्न रखा जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। उसने पूछा, भिक्षु, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? साधु ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो? समुराई ने गर्व से कहा, समुराई हूं और एक योद्धा हूं। साधु ने समुराई के अहंकार को देखा, उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने शांत रहकर उससे बात की, तुम्हारे जैसा असभ्य व्यक्ति मुझसे स्वर्ग और नरक के बारे में पूछने की योग्य नहीं है। समुराई की विनती गुस्से में बदल गई। समुराई भिक्षु के जवाब से बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। वह अपने क्रोध को नहीं रोक सका। उसका हाथ धीरे से उसकी तलवार पर पहुंच गया, जो साधु को मारने के लिए तैयार थे। साधु ने शांत होकर कहा, यह मेरे मित्र नरक है। साधु के शब्दों ने समुराई को वज्र की तरह मारा। अचानक वह समझ गया, उसके भीतर का क्रोधित मन नरक की स्थिति पैदा कर रहा है। अपने ही द्वारा बनाई गई जेल में वह कैद है। समुराई ने देखा कि कैसे उसके तेज स्वभाव ने उसे अहंकारी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह एक विश्वासघाती रास्ते पर चला गया। उसने अपनी गलतियों, अहंकार और उनके परिणाम को समझा। दुख और शर्म से अभिभूत समुराई ने धीरे से अपनी तलवार नीचे की और विनम्रता से सर झुका लिया। उसने महसूस किया कि साधु के पास ज्ञान है जो उसके जीवन को बदल देगा। ईमानदारी के साथ समुराई ने साधु से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका स्वभाव स्वयं का एक पहलू था, जिस पर ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता थी। साधु ने नम्र स्वर में कहा, यह मेरे मित्र स्वर्ग है। भिक्षु के सहनशील शब्द सुनकर समुराई की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ क्षण में वह किसी की मन स्थिति पर विनम्रता और क्षमा के गहरे प्रभावों को समझ गया। यह महसूस करते हुए उसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ। समुराई ने अपने स्वभाव पर काबू पाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। वह समझ गया कि मन की स्वर्गीय स्थिति बनाने के लिए आंतरिक कार्य और उसके व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है। भिक्षु की शिक्षा से प्रेरित होकर समुराई ने नरक की परिस्थिति में फंसने के अपने स्वयं के अनुभवों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि क्रोध और हिंसा केवल पीड़ा को कायम रखती है, जबकि विनम्रता और क्षमा एक शांतिपूर्ण और करुणामयी स्थिति बनाने की शक्ति है। समुराई और भिक्षु की कहानी हमें आत्मचिंतन और क्षमा की परिवर्तन कार्य शक्ति की याद दिलाती है। समुराई की क्रोध से क्षमा तक की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं और व्यवहार से हम नरक या स्वर्ग को आकार देने की क्षमता रखते हैं। भिक्षु के बुद्धिमान मार्गदर्शन के माध्यम से समुराई ने अपने तेज स्वभाव की विनाशकारी प्रकृति को महसूस किया और इसे अपनी भलाई और रिश्तों पर कर भर पाया। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया और विनम्रतापूर्ण क्षमा मांगी, जो बढ़ने और बदलने की इच्छा का प्रतीक है। हमें अपने स्वयं के जीवन पर विचार करने, उन अनुभवों और व्यवहारों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे लिए पापी मन की स्थिति पैदा करता है। यह क्रोध, हिंसा और अहंकार को विनम्रता और क्षमा से बदलने का आग्रह करता है।
जो एक अधिक शांतिपूर्ण और करुणामयी दुनिया बनाने की शक्ति रखता है। जैसे कि हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं। क्रोध और हिंसा नरक बनाती है, लेकिन विनम्रता और क्षमा स्वर्ग बनाती है। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कहानियाँ आप तक लाती रहूं। धन्यवाद।